Hello students, we are going to learn DBMS topic ER model. What is ER model? ER model stands for Entity Relationship Model. It is a high-level data model. This model is used to define the data elements and relationship for the specified system. It is a develop a conceptual design for the database. It also develop a very simple and easy to design view of data. In ER model, the database structure is portrayed as a diagram called entity relationship model. अब कंपोनेंट्स क्या रहते हैं हमारे पास ईआर मॉडल के? कंपोनेंट्स ऑफ ईआर मॉडल आर एंटिटी, एट्रीब्यूट, relationship. Now we are going through these components. Entity. In entity, what is entity? Entity may be any object, class, person or place. In ER diagram, entity can be represented as rectangle. ER diagram में जो हमने entity, attribute और relationship की बात की, तो हर एक को हम जो ER diagram रहता है ये हमारे पास graphical representation रहती है. सपोज करो कि हमने किसी कॉलेज का डेटाबेस बनाना है, तो ER मॉडल के थ्रू हम एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, कंप्लीट ग्राफिकल स्ट्रक्चर की हमारे पास क्या एंटिटीज चाहिए, क्या एट्रीब्यूट्स चाहिए, क्या रिलेशनशिप रहेगा हमारे पास, ये सब एक्सप्लेन करता है ईआर मॉडल. तो ईआर मॉडल में जो एंटिटी है, एंटिटी को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो रेक्टेंगल के थ्रू जो है हम इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं. किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं? हम रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे अगर हमने एग्जांपल कंसीडर किया किसी ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें क्या है, मैनेजर है, प्रोडक्ट, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट एक्सेट्रा, इस तरह से हमारे पास एंटिटी है. अब आप इस डायग्राम को अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट है. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास? ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है एंटिटी को, हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब एंटिटी भी हमारे पास टाइप्स ऑफ एंटिटीज रहती है. वीक एंटिटी होती है. वीक एंटिटी का मतलब हमारे पास क्या रहता है? एन एंटिटी दैट डिपेंड्स ऑन अनदर एंटिटी इज कॉल्ड एज वीक एंटिटी. कोई भी एंटिटी जब दूसरी एंटिटी पे डिपेंड कर रही है तो उसको हम वीक एंटिटी बोलते हैं. और इसका लिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम डबल रेक्टेंगल के साथ. जैसे अब हम देख रहे हैं कि लोन जो है वो लोन किस पे डिपेंड कर रहा है? इंस्टॉलमेंट पे हमारे पास डिपेंड कर रहा है. तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट मतलब जब भी हम लोन लेते हैं तो हमें इंस्टॉलमेंट पे देना पड़ता है जो लोन लिया होता है. तो ये हमारे पास क्या है? एक एंटिटी दूसरी एंटिटी पे डिपेंड कर रही है. तो इंस्टॉलमेंट हमारे पास भी यहाँ पे वीक एंटिटी, और उसको हमने जब रिप्रेजेंट किया है तो डबल रेक्टेंगल के साथ इसको रिप्रेजेंट किया है. उसका सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स का मतलब ये है, जिसमें एग्जांपल हो, जैसे स्टूडेंट हो आप, तो स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स होंगे नेम, रोल नंबर, आईडी, फोन नंबर, एज. ये सारे हमारे पास क्या रहते हैं? मतलब किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करना. एट्रीब्यूट क्या होते हैं? एट्रीब्यूट इज अ used to describe the properties of an entity. एंटिटी की प्रॉपर्टीज को जो डिफाइन करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट. और एट्रीब्यूट को हम जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो एक्लिप्स के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एक्लिप्स बोला जाता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आईडी, एज, कॉन्टेक्ट नंबर और नेम. आईडी, नेम, फोन नंबर, एज, ये हमारे पास क्या हो गए? एट्रीब्यूट ऑफ स्टूडेंट हो गए हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है एट्रीब्यूट्स भी. उसके आगे कुछ टाइप्स रहते हैं. की एट्रीब्यूट्स क्या होता है हमारे पास? की एट्रीब्यूट वो मतलब वो होता है जो हमारे पास मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो एंटिटी की रहती है उसको रिप्रेजेंट करता है. तो की के साथ हमारे पास रिप्रेजेंट किया जाता है की एट्रीब्यूट को. इट रिप्रेजेंट अ प्राइमरी की. The key attribute is represented by an ellipse and texted underline. जैसे हमारे पास यहाँ पे आप आईडी को देख रहे हो, आईडी के नीचे जब अंडरलाइन, किसी भी चीज के नीचे जब अंडरलाइन कर देंगे मीन्स हमने उसको क्या बना दिया? प्राइमरी की. प्राइमरी की जिसको बोलते हैं हम यूनिक की जो रहती है. नेक्स्ट हमारे पास सेकंड जो आता है वो है कंपोजिट एट्रीब्यूट. कंपोजिट एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? जो एट्रीब्यूट
कंपोज्ड ऑफ अदर एट्रीब्यूट, जो एट्रीब्यूट अदर एट्रीब्यूट से क्या बनते हैं, कंपोज्ड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट। जैसे नेम है, नेम भी हमारे पास क्या टाइप्स रहते हैं, सपोज करो हम लिख रहे हैं राम कुमार शर्मा, तो हमारे पास मतलब फर्स्ट नेम रहता है, मिडिल नेम रहता है, लास्ट नेम रहता है। तो हमारे पास जैसे मैंने बोला राम कुमार शर्मा, ये बोला मैंने। तो इसमें हमारे पास राम क्या है, फर्स्ट नेम है, कुमार क्या है, मिडिल नेम है, और शर्मा क्या है, लास्ट नेम है। इस तरह से हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट्स बोला जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है, द एन एट्रीब्यूट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू। जैसे हमारे पास कोई पर्सन होता है, उसके पास दो मोबाइल्स भी होते हैं, दो फोन होते हैं, तो मतलब एक से ज्यादा जब हमारे पास क्या हो, वैल्यूज हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। नेक्स्ट आता है डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट जो हमारे पास किसी एक एट्रीब्यूट से डिराइव किया जाए, जैसे सपोज करो डेट ऑफ बर्थ से हमारे पास क्या रहता है, हम डेट ऑफ बर्थ से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी की एज बता सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, डिराइव्ड एट्रीब्यूट हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो थर्ड कंपोनेंट है, हमारे पास थर्ड कंपोनेंट है रिलेशनशिप। ए रिलेशनशिप इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन एंटिटीज। जब हमने एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप बताना हो, तो हम रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं रोम्बस और डायमंड जिसको बोला जाता है। जैसे हमारे पास ये रिप्रेजेंट है, ये हमारे पास रोम्बस भी बोलते हैं, इसको डायमंड भी बोलते हैं, ये हमारे पास बताता है रिलेशनशिप। जैसे हमारे पास अगर मैं आपको टीच कर रही हूँ स्टूडेंट, तो हमारे पास दोनों का रिलेशन क्या है, टीचर जो है टीचीज, मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, स्टूडेंट्स को, तो मतलब टीचीज हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिलेशनशिप बता रहा है। तो इस तरह से हमारे पास ईआर मॉडल को एक्सप्लेन मतलब जो लर्न किया जाता है, जो हम रिप्रेजेंट करते हैं जब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन रहती है। ओके, थैंक यू क्लास।